एक समय की बात है, राम नामक लड़का अपने माता पिता एक छोटे से घर में रहता था। वह एक गरीब परिवार था। राम के पिता चाहते थे कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, उन्हें इस गरीबी से निजात दिलाए तथा उनका बेटा खुद भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। किंतु राम के पास कुछ था नहीं करने को। वह भी किसी ऐसे काम की तलाश में था जिससे वह एक अमीर आदमी बन जाए। एक दिन जब राम तथा उसके पिता आपस में बात कर रहे थे, पिताजी, मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, किंतु इसके लिए मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। राम, तुम्हें अगर एक अमीर आदमी या सफल आदमी बनना है तो इसके लिए तुम्हें प्रयास भी बड़ा करना होगा। जी पिताजी, किंतु मुझे कोई ऐसा काम दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं कुछ बड़ा कर सकूं। मुझे लगता है कि कहीं मैं यदि छोटा मोटा काम में फंस गया तो उम्र भर इस काम को करने में मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। राम, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? राम, किसी भी बड़े काम की शुरुआत एक छोटे कदम से या एक छोटे काम से ही होती है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे काम को कैसे करते हैं। यदि हमारे प्रयास बड़ा है तो वह काम बड़ा होगा। यदि हमारी उस काम में दिलचस्पी नहीं है, हम छोटा प्रयास करेंगे तो वह काम छोटा ही होगा। जी पिताजी, आप ठीक कह रहे हो। राम, जैसे तुमने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है, वह भी एक समय में पेट्रोल पंप पर काम करते थे, किंतु उन्होंने अपनी मेहनत लगाओ तथा ने विचारों और प्रयासों से इतना धन अर्जित कर लिया कि उन्हें तमाम दुनिया जानने लगी। यदि वह उसे समय केवल यह सोचते, मैं केवल पेट्रोल पंप तक ही सीमित रह जाऊंगा, जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास बहुत बड़ा मौका होगा, तथा आज तुम उनका नाम नहीं सुन पाते। जी पिताजी। राम, तुम्हें प्रयास करना है कुछ बड़ा करने का, तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदम से ही होती है। इसके बाद राम भी सोच में पड़ जाता है कि कैसे वह कुछ बड़ा कर सकता है, कैसे एक बड़े व्यापारी या धनी व्यक्ति बन सकता है। मुझे लगता है कि मुझे अपना ध्यान कोई व्यापार करने में लगाना चाहिए। वहीं से मैं अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसके लिए मुझे पहले बाजार जाना होगा, ताकि मैं बाजार को अच्छे से जानकर कुछ बड़ा करने का उपाय ढूंढ सकूं। इसके बाद राम अपने माता पिता से आज्ञा पाकर बाजार की तरफ जाता है, ताकि वह भी अपना जीवन में कुछ बड़ा कर सके। राम इसके बाद बाजार पहुंचता है तथा धीरे धीरे बाजार को अच्छे से देखने लगता है। के पास कोई काम भी नहीं था। उसे समय इसलिए वह एक कपड़े बेचने वाले आदमी के पास काम करने लगा पड़ता है, ताकि कुछ पैसे जुटा सके। एक में व्यापार करने के लिए राम दिन भर कपड़ों की दुकान पर काम करता। उसके बाद शाम होने पर पूरे बाजार को देखने लगता तथा एक डायरी में रिकॉर्ड बनाने लगता कि कौन सा व्यापार में ज्यादा मुनाफा है तथा किस चीज की जरूरत लोगों को सबसे ज्यादा है। साथ ही कौन सी चीज की मांग होने के बाद भी बहुत चीज बाजार में नहीं है। इस तरफ वह सभी रिपोर्ट एक डायरी में रखना, साथ ही दुकान पर काम करने के कुछ पैसे भी जोड़ने लगता। राम को बेफिजूल खर्च की कोई आदत नहीं थी, इसीलिए वह कुछ पैसे बचने में सक्षम था। ऐसे करते करते राम को 2 वर्ष बीत गए। अब उसने कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे छोटा मोटा व्यापार करने के लिए। अब वह उस आदमी की दुकान छोड़ देता है जिसके पास वह काम कर रहा था। राम ने इन 2 वर्षों के बीच अनुभव किया कि कपड़े की मांग इस बाजार में सबसे अधिक है। हर कोई हर छोटे छोटे पैमाने पर कोई न कोई कपड़े खरीद रहा है। किंतु समस्या यह है कि अभी तक सभी व्यापारी वही पुरानी किस्म के ही कपड़े बेच रहे हैं। कोई दुकानदार कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं। शायद उन्हें डर है कि इससे कहीं उनका व्यापार बंद ना हो जाए। इसलिए राम अब कपड़े की दुकान खोलने वाला था कि वह इस तरह कपड़े नहीं बेचने वाला था जैसे बाकी के भी बेच रहे हैं। इसलिए वह एक बड़े शहर में जाता है, जहां पर देखता है कि लोग तरह तरह के रंग बिरंगे तथा नए तरीके के कपड़े को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके बाद राम उन कपड़ा बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक से बात करता है कि वह भी उन्हें ऐसे कपड़े भेजे। भैया, मैं भी एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका यहाँ से बने कपड़ों को बाजार में बेचूं। अच्छा, बहुत तो ठीक है, किंतु हम केवल बड़े दुकानदारों को ही कपड़े बेचते हैं, छोटे व्यापारी को नहीं। अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी रकम है तभी हम तुम्हें कपड़े बेचेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा ना कहिए, मेरे पास बहुत अधिक धन तो नहीं है, किंतु यदि आप मुझे जितना धन मेरे पास है उतने मैं ही कपड़े दे दे तो आपका मैं सदा आभारी रहूंगा। नहीं भाई,
हम छोटे व्यापारियों को कपड़े नहीं देते। राम बड़ी कोशिश करता है कि वह फैक्ट्री के मालिक उसकी एक नहीं सुनता। तभी राम अपना दिमाग लगाता है और कहता है, भाई साहब, यह केवल मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी बड़ा मौका है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। वह कैसे, जरा बताओगे मुझे? मैं जिस बाजार से आया हूं, वहां पर आपके इस कपड़े की मांग बहुत ही अधिक है तथा अभी तक वहां के लोगों ने इस तरह के नए डिजाइनदार कपड़े को देखा नहीं है। अगर मैं इन कपड़ों को वहां भेजूंगा तो केवल मैं मुनाफा कमा सकता हूं। अभी तो मैं आपसे और भी अधिक कपड़े सकता हूं। इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा और दूसरी बात, यदि लोगों ने वहां पर यह कपड़े नहीं खरीदे तो इसमें केवल मेरा नुकसान होगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, दोनों तरफ आपका ही फायदा है साहब। कुछ देर सोचने के बाद फैक्ट्री का मालिक कहता है, ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यह कपड़े जरूर दूंगा, वो भी बाकियों के मुकाबले कम दाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राम उस फैक्ट्री से नए तरह के डिजाइनदार रंगीले तथा बढ़िया कपड़े ले आता है तथा बाजार में बेचने लगता है। लोगों को वह कपड़े बड़े ही पसंद आते हैं क्योंकि वह उनके ऊपर बड़े ही सुंदर लगते हैं। देखते ही देखते राम के सभी कपड़े बिक जाते हैं, किंतु लोगों की मांग कम नहीं होती। राम फिर से फैक्ट्री जाता है तथा नए कपड़े लाता है। धीरे धीरे राम अच्छे मुनाफा कमाने लगता है, साथ ही वह अपना व्यापार बढ़ाने लगता है। वह बस किसी तरह से बाजार तथा लोगों की मांगों को जानने में दिलचस्पी रखता था। उसी तरह की चीज उनके सामने रखना धीरे धीरे करके वह 1 से 2, 2 से 4 और अधिक दुकानों खोलने लगा। अब अपने उसे फैक्ट्री के मालिक के काम को भी अपना हिस्सा लगाना, पैसे निवेश करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वह वहां के सबसे सफल व्यापारी में से एक बन गया। इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।